और सबसे पहले खबर प्रयागराज से, जहां पर अगवा महिला बरामद कर ली गई है। क्राइम ब्रांच ने प्रतापगढ़ से बरामद कर लिया है महिला को। ससुराल जाते वक्त नवविवाहिता अगवा कर ली गई थी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये पूरा मामला पुलिस ने बताया था और अब पुलिस बता रही है कि 2 आरोपियों को पुलिस ने इसको लेकर हिरासत में भी लिया है। तो प्रेम प्रसंग का मामला था और अब जो अगवा युवती है उसे बरामद कर लिया गया है। बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, कहां से बरामदगी हुई है इस महिला की? देखिए, इस महिला की बरामदगी प्रतापगढ़ जिले से बताई जा रही है और शादी के 15वें दिन बुधवार की शाम धूमनगंज के कटौला इलाके से दबंगों ने तमंचे की बल पर कार से इसको अगवा कर लिया था और इस मामले की रिपोर्ट धूमनगंज थाने में दर्ज कराई गई थी। सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मामले में ये था कि बाहुबलीपुर सांसद अतीक अहमद के तुर्कों का हाथ इसमें बताया जा रहा था, जिसके बाद पुलिस इस मामले में सक्रिय हुई और पुलिस ने इस मामले की जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को दी और क्राइम ब्रांच ने सर्विलांस पर लोकेशन लेते हुए इस युवती को जो है जो जिसका अपहरण हुआ था उसको बरामद कर लिया। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और प्रयागराज से ही खबर है, यहां पर युवती से रेप किया गया है, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया गया। लखनऊ की रहने वाली आरोपी बताई जा रही है। सुमित मैट्रिमोनियल साइट से हुआ था परिचय पीड़िता का और शिकायत पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। तो प्रयागराज में एक युवती को का रेप किया गया है, शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। लखनऊ का रहने वाला ये आरोपी बताया जा रहा है। इसका नाम सुमित है। मैट्रिमोनियल साइट पर दोनों का परिचय हुआ था, यानी इस लड़के और युवती का, और अब पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, इस लड़की ने अब एक तहरीर दी है थाने में, किस तरह से इस लड़के को ये पहचानती थी और अब पुलिस किस तरह से इस पूरे मामले की जांच कर रही है? देखिए, कीटगंज थाना पुलिस में ये एक मामला दर्ज कराया गया है एक युवती के परिजनों की ओर से और ये कहा गया है कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लखनऊ के सुमित नाम के लड़के से उन लोगों की जान पहचान हुई थी और युवती और उस लड़के में बातचीत शुरू हो गई थी और अक्टूबर के महीने में युवती से मिलने युवक प्रयागराज आया था और यमुना तट पर स्थित एक मंदिर में उसने लड़की की मांग भरी थी और उसके बाद एक होटल में ले जाकर आरोप है कि उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और लखनऊ जाने के बाद युवक ने युवती से बातचीत भी बंद कर दी, जिसके बाद परिजन परेशान हुए और युवती ने पूरी बात अपने साथ जो हुई थी उस मामले की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने कीटगंज थाने में FIR दर्ज करा दी है। आज पुलिस लड़की का मेडिकल कराएगी और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के लिए अब टीम को लखनऊ रवाना किया जाएगा, ऐसा अधिकारियों का कहना है। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो प्रयागराज की एक युवती है, मैट्रिमोनियल साइट पर लड़के से मुलाकात हुई, शादी भी कहा जा रहा है हो गई है। परिजन इस बात को जानते थे, लेकिन फिर उसके साथ रेप की बात सामने आई। लड़की ने खुद इस बात को कबूल किया और फिर थाने में इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कराई गई है। और झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित कार ने 2 बाइक में टक्कर मार दी। इसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। दरअसल एक कार सबसे पहले बाइक सवार 3 युवकों को टक्कर मारती है, जिससे 2 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। इस हादसे के बाद भी कार पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रह पाता, जिससे आगे चलकर एक और बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी इस गाड़ी ने, जिसमें एक की मौत हो गई और फिर कार लेकर ड्राइवर एक खाई में जा गिरा, जिसको रेस्क्यू कर पुलिस अस्पताल में भर्ती कराती है, लेकिन इलाज के दौरान ड्राइवर की भी मौत हो गई। इस तरह से एक ही कार की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई है। और फतेहपुर के सदर कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम के साथ मिलकर लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इस टीम ने मिलकर 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 11 फोन, 8 देसी और तमंचे और लूट में शामिल बाइक बरामद की है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए बदमाश अक्सर लूट के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए बाइक का हुलिया बदल दिया करते थे। इन आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में 4 FIR दर्ज की गई है, जबकि एक बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है। अपराधी हैं जिनके द्वारा अंतर जनपदीय अलग अलग जनपदों में जाकर इनको के द्वारा स्नैचिंग की, लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। इनके पास से 11 छीने हुए मोबाइल मिले हैं, इससे एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और ये अलग अलग जगह पर जाकर इनकी रेड कलर की मोटरसाइकिल थी जिस पे ये काले रंग की फिल्म डाल देते थे और इसके द्वारा
ये वहाँ पर जाके घटनाओं को अंजाम देते थे और पुलिस को भ्रमित करते थे। साथ के साथ में ये देसी बमों का भी इस्तेमाल करते थे, जिससे कि जो बाइक सवार है या मोबाइल फ़ोन जिससे छीनना है उसको भयभीत करते थे और इस प्रकार से घटना को अंजाम देते थे।